नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सबसे पहले तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आज का ही व्लॉग है, यानी कि आज सुबह से ही, यानी कि अहोई अष्टमी यानी कि 17 अक्टूबर दिन सोमवार के का है ये व्लॉग। तो आज ये सुबह के टाइम मैं बच्चों को भेज के, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। पीहू रूही पहले चली गई थी, कृष्णा को मैं बाद में भेजूँगी। तो उनको भेज के साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, क्योंकि जो दीदी हैं काम के लिए आती हैं वो करवा चौथ वाले दिन भी नहीं आई थी और आज की भी उन्होंने छुट्टी ली हुई थी। 2 दिन की उन्होंने छुट्टी बोला हुआ था कि मैं 2 दिन नहीं आऊँगी। तो मुझे भी लगा कि भाई चलिए कोई नहीं, साल भर का त्यौहार है तो अच्छा नहीं लगता, व्रत वगैरह रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा पाठ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपने जो 2 लड्डू हैं मेरे, दोनों कान्हा जी और लड्डू गोपाल, दोनों को मैंने तैयार किया है। और ये देखिए मेरे जो कान्हा है, लड्डू गोपाल है, वे कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों के दोनों, और मेरा मंदिर भी। तो जी पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने कृष्णा को भेजा है स्कूल में। और कृष्णा के जाने के बाद अब जो है मैं सारी बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जब सुबह मैंने सफाई की थी तो बच्चे मतलब पीयू के डैडी भी थे, बच्चे भी थे यहाँ पे, तो मैंने फिर की नहीं थी, मतलब चादरें वगैरह नहीं झाड़ी थी। मैं कहा जब चले जाएंगे ये तो उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई करूँगी। बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी, तो मैं कहा चलिए मैं कर देती हूँ इनको। तो आज ये चेंज कर रही हूँ मैं। और आप लोग मुझे पूछते हैं कि जो मेरी बेडशीट्स है वो मैं कहाँ से लेती हूँ। तो जी मैं मोस्टली लोकल मार्केट से ही अपनी लेती हूँ, जो यहाँ पे पिंजौर की जो लोकल मार्केट है। और ज़्यादातर माल मैं सेल से उठाती हूँ, जो इस तरीके का माल है। यहाँ पे एक दुकान है जिसपे कि काफ़ी सस्ता सामान मिल जाता है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा क्वालिटी में वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो पीहू के डैडी है वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो अगर मैं उनके साथ जाती हूँ तो वो अपनी जो उनकी ख़ास दुकान है वहाँ लेके जाते हैं, लेकिन अगर मैं अकेली जाती हूँ तो मैं कहीं से भी ले लेती हूँ, जहाँ मतलब मुझे लगता है कि अच्छा मिल रहा है वहाँ पे। मैं मतलब 1-2 शॉप ही हैं जो जिन पे मैं जाती हूँ, तो उन्हीं से ही मैं जो है अपने कपड़े वगैरह ख़रीदती हूँ, या बेडशीट्स वगैरह। तो बेडशीट्स के लिए मैंने अलग दुकान चुनी हुई है। कंबल जो ये गर्म बेडशीट है इनके लिए अलग, जो कॉटन की बेडशीट है उनके लिए अलग। तो हर एक के लिए मैंने अलग दुकान चुन रखी है जिन पे कि मुझे अच्छा सामान मिलता है। तो देखिए बस यहाँ पे 2 बेड की मैंने बेडशीट चेंज की है, तीसरे की नहीं की है, बच्चों वाले रूम की। तो जी बस ये मेरी साफ़ सफाई थी, जो थोड़ा बहुत किचन वगैरह का था काम सारा निपटाने के बाद अब मुझे होना है तैयार। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना जो श्रृंगार का सामान है वो लेके आ रही हूँ, अपनी साड़ी और श्रृंगार का सामान। तो जी मैंने निकाल ली है साड़ी अपनी पहनने के। आपने देख तो ली थी, ये है साड़ी। और इसके साथ ये मैंने चूड़ियाँ तैयार की हैं, क्योंकि इसका जो ब्लाउज है वो इस कलर का है और थोड़ा सा ऐसा ही इसके पल्ले में है, और इसका जो वर्क है उसमें भी रेड कलर है। और बाकी तो सब सेट है, लेकिन मुझे जो ज्वेलरी है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं ये वाली डाल लूँ, क्योंकि ये मैंने अब तक डाला नहीं, और या फिर ये वाली डाल लूँ। तो यहाँ पे ये एक सेट है, इसको मैंने डाला हुआ है, कृष्णा के बर्थडे पे डाला था मैंने इसको। और एक ये गोल्डन कलर का, तो मैं इनमें कन्फ्यूज हो रही कि कौन सा डाल लूँ। और बालों का मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनका जूड़ा ही बनाऊँ, क्या करूँ, देखती हूँ ट्राई करके। नेल पेंट मैंने लगा लिया है, ख़राब भी हो गया। पैरों पे भी लगा लिया है, कहाँ गए मेरे पैर, ये रे। और ये हाथों पे भी लगा लिया है। तो बस अब मैं फटाफट से पहले साड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होंगी, क्योंकि मुझे फिर जो है उधर आशू के पास भी जाना है। आज कथा में उधर ही पढ़ूंगी, तो शायद उसको भी मुझे तैयार करना पड़ेगा जाके। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाऊँ, तो जल्दी ही चली जाऊँगी। तो जी चलिए बस फिर देर ना करते हुए मैं फटाफट से पहले साड़ी डाल लेती हूँ। तो जी देखिए साड़ी मैंने पहन ली है, और ये मेरी साड़ी है जो कि मैं सूरत से लेके आई थी, आपको दिखाई भी थी। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका लाइट शेड नज़र आ रहा है, नहीं तो इतना लाइट नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बाल बांधूंगी, और आपको यकीन नहीं आने का, कम से कम 50 बार मैंने बालों का अपने स्टाइल करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कई बार जब मैं काम नहीं कर पाती कि भाई इस चीज़ को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक बार को तो मैंने छोड़ दिया, मैं कहा चल छोड़ दूँ तो अपने बालों को
इकट्ठा कर चोटी बना और ठीक है। और पीछे पीयू के डैडी बैठे हैं, वो बल्कि मुझे कह भी रहे थे कि तेरे से नहीं बंध रहे हैं तो कोई बात नहीं, तू जाके पार्लर है जो उधर घर के सामने पार्लर है वहाँ पे बंधवा लिए बाल। मैं कहा वो खम्मा खाई 400-500 रुपये ले लेगी। आंसू बनवाने गई थी तो उससे पैसे ले लेते, उसने 400-450 कितने बता रही थी आंसू। मैं कहा कौन वेस्ट करेगा अपना। मैं तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा तो अपनी ये छोटी छोटी सी जो चोटियाँ नहीं होती, हाँ ये कर ले तो अपनी। तो मैंने उठा के यही वाली चोटियाँ अपनी दोनों साइड कर ली। मैं कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा तो अलग हो जाएगा। नहीं मैं तो अपना बस लास्ट था ये ट्राई मेरा कि अगर अब बंध गए तो बंध गए, नहीं तो अपना पीछे मैं चोटी ही बना लूँगी अपनी। तो जी देखिए खैर फाइनली ये चोटियाँ मेरी बन गई हैं। और अब इनको मैं पीछे की साइड ही रबड़ डाल के पिन अप कर लूँगी। नहीं तो मैं ऐसा इतना नहीं होता है, मेकअप मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, इतना नहीं, लेकिन हेयर स्टाइल तो बिल्कुल नहीं होते। औरों की कर लेती हूँ लेकिन अपना नहीं बन पाता बिल्कुल भी, ये सबसे गंदी आदत है। तो जब अपना बनाना होता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो फाइन बाद में फिर यही होता है कि मुझे जो समझ में आता है मैं वही कर लेती हूँ। नहीं तो अपना क्लच लगाया, थोड़े से बाल पकड़े, क्लच लगाया, वो काम खत्म। तो देखिए चोटियाँ मैंने लगा ली हैं। साइडों के थोड़े से बाल भी मैंने रोल रोल करके पीछे कोशिश की है। अभी तो मैंने खोल लिया और अब तो ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताऊँ, जैसे बाल खुले हुए भी दिक्कत देते हैं कि ये बाल खुल क्यों रहे। तो पहले तो मैंने ऐसे ही कर लिए थे, पीछे से जो नीचे वाले बाल थे वो मैंने खुले छोड़ दिए थे। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं ये तो मतलब चिपके चिपके से हो रहे हैं, मुझे ये अपने स्किन पे ऐसा लग रहा कि जैसे काट रहे हैं। तो फिर मैंने बाद में इनको बांध दिया था। तो जी देखिए ये हो गया है मेरा हेयर स्टाइल। और बाल देखिए मेरे आधे कहीं जा रहे आधे कहीं जा रहे। तो खैर चलिए हो गया है हेयर स्टाइल। और बाकी अब मैं शुरू करती हूँ अपना मेकअप। वही मेकअप का आपको पता ही है जो मैंने पिछली बार किया था, वही पहले पॉन्ड्स क्रीम लगा ली, उसके बाद फेस पाउडर लगा लिया, उसके बाद आईब्रो सेट कर ली, बिंदी लगा ली, काजल लगा लिया, आईलाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली और सिंदूर लगा लिया। यही मेरा मेकअप रहता है ज़्यादातर। तो इसके अलावा मतलब मैं जैसा ये पॉन्ड्स क्रीम लगा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मुझे सूट आ रही है, क्योंकि जब से मैंने इसको लगाया है तो मुझे दाने नहीं हुए स्किन पे। नहीं तो मेरी स्किन पे रैशेज बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी दाने हो जाते हैं छोटे छोटे से, जो कि नज़र आते हैं दूर से ही। तो खैर अभी भगवान की दुआ से अभी इसमें तो हुआ नहीं है कुछ भी ऐसा। और ये जो साड़ी है ये मैं सूरत से लेके आई थी और 1 साल बाद मैं इसको लगभग पहन रही हूँ। पहन क्या तैयारी, आज ही सुबह पीयू के डैडी ब्लाउज तैयार करके लाए थे। और हमेशा मेरा यही होता है कि जब भी त्योहार होते हैं या कुछ भी, या मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे बिल्कुल टाइम के टाइम ही सामान मिलता है। सबके कपड़े तैयार हो जाते हैं, सबका सामान रेडी हो जाता है, लेकिन मेरा टाइम के टाइम ही मिलता है, जिस दिन मुझे जाना होता है उसी दिन। तो खैर कोई नहीं जी, मिल ही जाता है। आप लोग कहते तो हैं कि भाई तुम्हारे तो जल्दी कपड़े बन जाते हैं या तुम्हारे मज़े हैं कि कपड़े बन जाते हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि कितनी दिक्कत होती है बहुत। कई बार तो मैं सूट ऐसे ही उठा लाती हूँ दुकान से, 6-6 महीने हो जाते हैं मेरे कपड़ों को पड़े हुए ऐसे ही बिना बने ही। तो जी और आज ना पीयू के डैडी पीछे बैठे हैं, पीछे की साइड यहीं पे ही, आपको दिख भी रहा होगा कि वो फ़ोन चला रहे। तो मैं जो भी श्रृंगार कर रही हर एक चीज़ पे उनकी नज़र थी। जैसा जरा सा जो हो गया कि इंदु मुँह मैं क्रीम लगाती हूँ ना तो मेरा जो फेस है वो पता नहीं अचानक से वाइट हो जाता है हल्का सा कुछ भी फेस पे लगाते हुए। तो इसलिए भी मैं अवॉइड करती हूँ क्रीम वगैरह लगाना। तो आज वो पीछे बैठे कि तेरा तो मुंह सफ़ेद हो गया, फेस पाउडर लगाया कि तो तेरा और मुंह सफ़ेद हो गया, तूने आईलाइनर लंबा लगा दिया, तूने लिपस्टिक डार्क लगा दी, तूने ये। तो मैं कर रही हूँ और साथ के साथ उनके भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हूँ, जैसे जैसे वो बताते जा रहे कि ऐसा कर ऐसा कर। तो देखिए यहाँ पे अब मैं लगाने लगी हूँ लिपस्टिक। वैसे तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ ज़्यादा, आपको पता ही है, आपके सामने ही है जो भी मैं करती हूँ, लेकिन उसमें भी पीयू का डैडी को इतनी दिक्कत रहती है कि ये लिपस्टिक तूने डार्क क्यों लगाई। नेल पेंट भी, मतलब आपने देखा होगा कि अब मैं नेल पेंट नहीं लगाती, पहले मैं लगा लेती थी, लेकिन पीयू का डैडी को नेल पेंट जो है वो डार्क कलर के पसंद नहीं है। मतलब इनका कहना है कि मैं लिपस्टिक लगाऊं या नेल पेंट लगाऊं वो वैसी लगाऊं कि लगा के दिखे ना। मैं कहा फिर फ़ायदा क्या, जब लगा के नहीं दिखेगी तो उसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और जी अब मैं लगाने लगी हूँ सिंदूर। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं सिंदूर किससे लगाती हूँ, तो ये जो टिक टिक वाली पिन्नी होती है जो बालों में बच्चों के लगाते हैं उससे मैं लगाती हूँ, तो अच्छा लगता है। जो माचिस की सीख से लगाते हैं ना तिल्ली से, उससे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे एकदम से अच्छा लग जाता है, तो मैं हमेशा उससे ही लगाती हूँ सिंदूर, जो टिक टैक वाली पिन होती हैं उससे। तो जी लास्टली ये हो गया है मेरा नेकलेस। ये कहने लगे कि यही सुंदर लग रहा है, यही पहन ले, तो ये मैंने डाल लिया है। और इसके बाद जो और ये मोतियों वाला हार सा होता है ये मैं डाल लूँगी। तो जी मैं हो चुकी हूँ तैयार, इयररिंग्स वगैरह डाल लूँगी मैं अपनी। और अभी मेरे बाल बांधने रह रहे हैं ढंग से, तो जी लीजिए मैंने बांध लिए हैं बाल। और बाल बांधने के बाद ऐसा लगता है कि शक्ल सी नज़र आ रही, नहीं तो सारे चेहरे पे बाल ही बाल पड़े रहे हैं।
तो ये देखिए फाइनली मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। और अब मुझे जाना है आशु के पास, और वहाँ पे भी मतलब देखती हूँ शायद उसका भी थोड़ा बहुत करना। बाल वगैरह ही नहीं बंधते हैं आशु से, तो वही बंध दूंगी मैं। मतलब मैं अपने तो कर ले, अपने ही नहीं होते मेरे पे, सबके कर लेती हूँ मैं। तो जी लीजिए चूड़ियाँ भी होगी हैं तैयार, और फाइनली मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। तो बताइएगा ज़रूर कि मैं लग कैसी रही हूँ आज ड्रेस में इसमें। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार, और आज ये पीछे बैठे हुए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यहाँ ज़्यादा सफ़ेद हो गया, यहाँ ज़्यादा काला हो गया, सिंदूर तन्ना ज़्यादा लगा लिया, लिपस्टिक तन्ना तेज लगा ली। बताना पड़ता है ना, आज जो भी श्रृंगार करा वो इन्होंने ही करा। तो जी देखिए फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और साड़ी पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रही। बस इसका नज़र ना लगे, क्योंकि जिस कपड़े की भी तारीफ करता है ना, वो दोबारा मैंने आज तक पहना नहीं कपड़ा जिसमें ही हो गया ना। आपको याद है कई बार हो लिया ऐसा, जैसा मैंने कोई कपड़ा पहना पीयू के डैडी कहने लगे कि अच्छा लग रहा है, उसका ऐसा हुआ कि कभी उस पर चाय गिर गई, कभी वो फट गया, कभी कुछ हो गया, मतलब पहनने पहनने ही हो गया। तो बस भगवान इस साड़ी को मेरी बचाव रखे तो मैं इसे दोबारा भी पहन पाऊं। तो जी चलिए ठीक है, चलते हैं अब उधर। तो जी देखिए आगे थी मैं इधर, और आज मैंने जो है अपनी अभी तक वो नहीं भरी थी, क्योंकि लड़कियों से भरवाते हैं, और बेटियां आज चारों की चारों स्कूल गई हुई थी। तो फिर मम्मी से पूछा मैंने, मैं कहा मम्मी वो तो आई नहीं है। तो मम्मी कहने लगी कि कोई नहीं, जब शाम के टाइम तो बायना निकाल लेगी उसी टाइम भर के रख लेना अपनी होली अष्टमी की, जो ये है हमारी झकरी, जब लड़कियां आ जाएंगी हमारी। तो फिर इधर ही जब आई मैं इधर, 1-1:30 बज रहा था, तो फिर मैं कहा चलो यहाँ पे कर लेंगी। प्यूअर को ले आए थे जल्दी आज स्कूल से, तो यहाँ पे वो आशू वाली जो झकरी हैं वो भर रही हैं, और यहाँ पे मैं भी पूजा कर रही हूँ। तो मेरा बायना तो उधर ही निकलेगा। आशू कह भी रही थी कि इधर ही कर लेंगे दोनों। मैंने कहा फिर सामान सारा ही उठा के लाना पड़ता है इधर से। और ये देखिए यहाँ पे आज सारी तैयारी हो गई है। और आज आशू के साथ एक अच्छी बात और हुई है कि आज उसे ठाकुर जी मिल गए हैं। तो मेरे पास जो दोनों ठाकुर जी हैं वो मेरे ही पास हैं, और ऐसे देते नहीं हैं ठाकुर जी को, तो इसीलिए दोनों ठाकुर जी मेरे ही पास है। तो यहाँ पे देखिए आज आशु को भी मिल गए हैं ठाकुर जी, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि होली अष्टमी वाले दिन जो है ठाकुर जी घर में आए हैं। तो देखिए बस यहाँ पे हम दोनों बहनें तैयारी कर रही हैं, और पूजा विधि दोनों की सेम ही है हमारे यहाँ। तो ऐसे ही करते हैं कि पहले दिया बत्ती किया, वो गेहूँ ले लिए, दूब ले ली, कथा पढ़ ली, अपना पूजा पाठ कर लिया, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे आशु जो है वो पूजा का सामान निकाल रही है, और मैं इधर अपना दिया बत्ती कर रही हूँ। और कृष्णा को देखिए कितना परेशान है। कृष्णा यूँ सोचता है कि सारा काम बस मैं ही कर दूँ, किसी और को ना करने दूँ। और ये ना चिढ़ता है, फिर अगर इसको ना करने देना तो ये चिढ़ता है, और अगर नहीं भी कर रहा तो ये भी बताता ही रहता है अब ऐसे करेंगे, अब वैसे करेंगे, अब ये करेंगे। तो देखिए जी, लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा दिन है, और एक माँ बनना जितने सौभाग्य की बात है, शायद उससे ज़्यादा सौभाग्य किसी चीज़ का नहीं है। तो इस दिन का तो खैर ख़ास महत्व है ही, करवा चौथ का तो देखिए है ही है, लेकिन इस दिन का भी बहुत महत्व है। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी, क्योंकि मैं कमेंट भी पढ़ती हूँ बहुत सारे, जिनमें कई बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी हमारे पास अभी बाल गोपाल नहीं है, या उनको कई बार दिक्कत हो गई है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, मन भी दुखता है उन चीज़ों को पढ़ के कि भाई भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए जी, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं कि भाई भगवान सबकी झोलियाँ भर दे, सबकी सुनी गोद भर दे। तो वही बस अपनी माता रानी से, अपने भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। मैंने कहा माता रानी सबकी झोलियाँ भर दे, सबको सुख संपत्ति दे, सबको संतान दे। और ये दिन ऐसा है जिसका कि हर माँ को इंतजार रहता है, तो हर माँ ये व्रत करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। जिनके संतान होती है, बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर कोष्टक की अहोई की पुतली रंग कर बनाए। उस पुतली के पास सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए, या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगे। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
रात्रि होई माँ की आरती जो कोई जाए गाता, मैया प्रेम सहित गाता। उर आंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता, मैया जय होई माता। जय होई माता की जय, बोल गणपति महाराज की जय, बोल। तो जी देखिए पूजा पाठ हमने कर ली है। अब जो चावल वो गेहूं और वो है उसको मैं पल्लू में बांध लूँगी और उसके बाद जल अर्पित करके आएंगे सूर्य देव को। और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद मैं आऊँगी घर वापस, क्योंकि मुझे भी अपने बायने की तैयारी करनी है। सूर्य किधर आ गया, सूरज तो जी मैं आ गई हूँ इधर और पूजा पाठ करके अपनी सारा कुछ करके। हाँ जी अभी खेल लेगी वो कपड़े चेंज करके। तो जी बहुत अच्छे से पूजा पाठ होगी सारा कुछ। और टाइम जो है वो बजने वाले हैं 4 साढ़े 3 हो गए अभी। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और पहले मैं करूँगी साड़ी चेंज, क्योंकि बहुत ही अभी वो कपड़े चेंज करेगी राजा। प्लीज बेटा रुई खेल ला भाई के साथ। तो बस मैं जब पहले कपड़े चेंज करूंगी और सूट पहन के फिर काम करूंगी, क्योंकि हो नहीं रहा, आदत सी नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा, कुछ तो नई सी है ना, काट सी रही, तो मैं इसे चेंज करूंगी। तो जी बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रखूंगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप सभी को एक बार फिर से होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी माओं को, सभी बहनों को। और जिनको अभी ये खुशी नसीब नहीं हुई है, माता रानी करे उनको भी जल्दी से ये खुशी नसीब हो और अगले साल वो माताएं भी, बहनें भी अपना जो होली अष्टमी का व्रत है वो पूरा करें। तो जी इसी शुभकामना के साथ मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।